यू आर वाचिंग बायोलॉजी। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे बहुप्रभाविता यानी प्लेयोट्रोपिक प्लेयोट्रोपी। और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीजीन्स एंड डिटरमाइनिंग ह्यूमन सेक्स डिटरमाइनिंग ह्यूमन, मतलब मानव में लिंग निर्धारण और मात्रात्मक वंशागति या बहुजीनी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे कई बार नीट के अंदर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं तो अच्छे पर्सन है इसमें से निकल कर आते हैं। तो अच्छी तरह से इसको समझिएगा, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। तो अपना पॉलीजीन और सेक्स डिटरमाइनिंग ह्यूमन। तो पॉलीजीन क्या होता है या बहुजीनी क्या होता है? बहुजीनी बहुजीनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पहले एक बात समझें। कोई एक जीन द्वारा एक विशेष प्रकार के ट्रेट या विशेषक का निर्धारण या कंट्रोल होता है, वो एकल बहुजीनी वंशागति कहलाती है। सॉरी, एकल जीन वंशागति कहलाती है। पर कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के जीन हैं, वो एक ट्रेट यानी एक विशेषक को निर्धारित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो उसे पॉलीजीन्स कहते हैं या अपने बहुजीनी वंशागति भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जो कलर है हमारे शरीर का, वो गोरेपन और जो कालापन होता है उसके बीच में बहुत सारे जो वेरिएशन होते हैं वो भी क्या है, पॉलीजीन्स के ही कारण वो निर्धारित होते हैं या उनमें ये पॉलीजीन की वजह से क्या है, ये कंट्रोल पाया जाता है या कंट्रोल होता है। तो अपनी बात करते हैं पहले एक उदाहरण के द्वारा। बहुजीनी का जो एग्जांपल है यहाँ पे अपने लेंगे कि कोई भी एक लक्षण है, जैसे लाल लक्षण है, मतलब ये लक्षण है वो लिया है लाल, और एक ले लेते हैं सफेद। पीछे अपने क्या है, मेंडल के अनुसार जो पढ़ा था उसमें क्या है, एक विशेष प्रकार का जीन होता है और वो ये एक लक्षण को निर्धारित करता है। पर यहाँ पर अपने क्या पढ़ेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के जीन या दो से अधिक प्रकार के जीन है, वो एक ही ट्रेट या विशेषक को या एक लक्षण को, मतलब ल्यूज टर्म में अपने बात करें तो लक्षण यहाँ पे ट्रेट के बराबर मान सकते हैं। मतलब एक लक्षण है या ये ट्रेट है, उसको निर्धारित करता है कौन? R1 कैपिटल है, R1 कैपिटल है, ये एक जीन है। एक दूसरा जीन और ले लेते हैं, R2 कैपिटल है, R2 कैपिटल है। मतलब ये दो प्रकार के जीन है, वो क्या करते हैं, एक लाल रंग को क्या है, निर्धारित करते हैं या उसका कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार R स्मॉल R1 और स्मॉल R2 ये भी दो जीन है और क्या करते हैं, एक ट्रेट या विशेषक को क्या है, निर्धारित या कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में ये क्या है, एक तरह से ये डोमिनेंट है या प्रभावी है, और ये रिसेसिव है या प्रभावी है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब संतति का निर्माण होता है तो वो रिसेसिव और जो डोमिनेंट होते हैं वो एक दूसरे पे क्या है, अपना असर है वो किस तरह से दर्शाते हैं। तो इस उदाहरण को लेकर अपने समझेंगे। तो इस उदाहरण को अपने किस तरह से बात करें कि एक चेकर बोर्ड बनाते हैं और चेकर बोर्ड में पूरा का पूरा जो लक्षण है या जो संतति में एलील है वो किस प्रकार से जुड़ते हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो मान लो जनक, जो मेंडल के अनुसार क्या है, जनक है, और जनक में अपने क्या है, लाल रंग कोई भी ले लेते हैं और उसको निर्धारित करता है R कैपिटल 1 है, R कैपिटल 1 है, R2 कैपिटल। ये एक पॉलीजीन है, मतलब दो विशेष प्रकार के जीन है और वो रेड कलर को क्या है, लाल रंग को निर्धारित करते हैं या लाल रंग का निरूपण करते हैं। और इसी प्रकार R स्मॉल 1, R1 स्मॉल और R2 स्मॉल, ये दोनों, ये भी जीन क्या है,
एक तरह से क्या है, निर्धारित करते हैं किसको, सफेद रंग को। ये सफेद रंग है, ठीक है, ये लाल रंग है। इसमें जनक है, ये अपने नर और ये मादा मान लेते, और इनसे जो गैमीट बनते हैं वो क्या बनेगा, R1 और R2, ये इसके गैमीट बनते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, गैमीट बनेंगे तो R1 स्मॉल और R2 स्मॉल, ये गैमीट बनते हैं, गैमीट। अब यहाँ पे अब इनका जो क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के बाद में क्या बनेगा, R1 कैपिटल है, स्मॉल R1, R2 कैपिटल है, R2 स्मॉल है। ये क्या बना, एक तरह से जनक अपन पीढ़ी बनी, अपन पीढ़ी। अपन पीढ़ी में तो क्या होगा, यहाँ पे अपने मेंडल के अनुसार क्या होगा, वो नहीं होगा कि सभी हैं वो क्या रेड कलर वाले होंगे। यहाँ पे एप्रोन प्रभाविता है वो, या इनकम्प्लीट जो वाला जो डोमिनेंस है वो लो लागू होगा। तो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, गुलाबी वाले या गुलाबी रंग वाले जो संतति है या जीव है, रंग की संतति पैदा हो, समझे इस बात को। यानी ये जनक है रेड वाले और ये सफेद वाले, जो अपन पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, गुलाबी रंग वाली संतति पैदा होगी। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि यहाँ पे अपने एक बात विशेष तौर पे ध्यान रख लें कि जब गैमीट बनते हैं और अब इनमें स्वपरागण होता है, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है या स्वपरागण होता है या फर्टिलाइजेशन होता है सेल्फ, तो क्या बनेगा, परागण। तो इसमें अपने एलील, ये एलील है और उनका क्या है, गैमीट बनते हैं। तो गैमीट बनाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, वो 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं। देखिए R1 है और इस R2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक गैमीट हो गया। और R1 का फिर R1 कैपिटल है और इसका R स्मॉल 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर R1 स्मॉल है, उसका R2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फिर ये गैमीट बन जाएगा। और इस R1 का R1 स्मॉल है और फिर R2 स्मॉल R2 हो जाएगा। तो मतलब ये 4 प्रकार के गैमीट बनने की संभावनाएं हैं। और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, मैंने एक चैप्टर है जो पहले भी अपने के वीडियो में बना दिया है, तो उसको आप अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चारों गैमीट हैं वो अपने बनते हैं और इन गैमीट के आधार पे क्या है, एक चेकर बोर्ड बनता है। तो इसको आप रिमाइंड रखिए, याद रखिए कि किस तरह से गैमीट बनते हैं, फिर उनका स्वपरागण कराएंगे। तो यहाँ पे पूरा एक चेकर बोर्ड बनाते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो गैमीट बनेगा, यहाँ पे स्वपरागण होगा, स्वपरागण होगा। और स्वपरागण में अपने क्या करेंगे, एक तो गैमीट क्या बना था, R1 कैपिटल R2 कैपिटल, ये बना था। उसी प्रकार R1 कैपिटल R2 स्मॉल, फिर R1 स्मॉल और R2 कैपिटल, R1 स्मॉल और R2 स्मॉल। ये क्या है, एक तरह से गैमीट बने। इसी प्रकार दूसरे जनक के गैमीट की क्या है संभावनाएं, वो चारों रहेगी। तो चारों इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कैसे R1 कैपिटल R2 कैपिटल, उसके बाद R1 कैपिटल स्मॉल R2, उसी प्रकार R1 स्मॉल R2 कैपिटल, फिर R1 स्मॉल R1 और स्मॉल R2, मतलब ये वाले सारे ये क्या है यहाँ पर अपने को अच्छी तरह से उतारने हैं। और इनका क्रम है वो क्या है, वो
एक तरह से क्या है, व्यवस्थित रहना चाहिए। अगर ये व्यवस्थित नहीं रहता है क्रम, तो आपका जो रेशो है वो क्या है, वो बिगड़ सकता है, या फिर रेशो है वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसको क्या है, चेकर बोर्ड में अपने पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, किस तरह से अपने को क्या है मल्टीप्लाई करना है और किस तरह से उसकी संतुति बनेगी, वो अपने यहाँ पर बनाते हैं। तो बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे R1 कैपिटल है, R1 कैपिटल है, R2 कैपिटल है, R2 कैपिटल है। अब ये जो रेशो है या जो एलिल्स हैं वो क्या है, एक तरह से जनक में प्रभावी के अंदर आए थे, तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, लाल होगा। यानी प्रभावी के समान है तो जनक प्रभावी है, और वो एलिल्स हैं या जो जीन बने हैं वो प्रभावी के समान ही हैं, तो वो क्या होगा, लाल रंग लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए R1 कैपिटल, R1 कैपिटल, मतलब दोनों में R1, एक में क्या है R2 कैपिटल है और ये स्मॉल R2 है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, मतलब जो प्रभावी है वो क्या है, 3 है, और एक क्या है अप्रभावी का है। तो यहाँ पे गुलाबी होगा, क्या होगा, गुलाबी होगा, लेकिन इसको क्या है, गुलाबी से कुछ बढ़कर होगा, या गहरा गुलाबी कहते हैं, गहरा गुलाबी आएगा। मतलब इसमें क्या है, प्रभावी है वो 3 एलील है, समझ रहे हो ना इस बात को। मतलब 3 है तो उसमें क्या है, गुलाबी आएगा, जो अपन पीढ़ी में गुलाबी आया था, लेकिन उसमें क्या है, दोनों बराबर थे, प्रभावी के और अप्रभावी के दोनों के क्या थे, बराबर थे, एलील है या जीन है वो बराबर थे। तो यहाँ पे क्या है, एक ज्यादा है प्रभावी का, तो यानी गहरा गुलाबी आएगा। इसी प्रकार देखिए R1 कैपिटल है और इधर R1 स्मॉल है, इधर R2 क्या है, कैपिटल है, और R2 दोनों कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरह से एक R1 प्रभावी है, ये भी प्रभावी है और ये भी प्रभावी है, तो मतलब 3 प्रभावी वाले आ गए, तो ये भी क्या होगा, गहरा गुलाबी होगा। अब इसकी बात करते हैं R1 और R1, यहाँ पे R1 कैपिटल है और ये R1 क्या है, स्मॉल है, और इधर R2 कैपिटल है, R2 इधर स्मॉल है। तो क्या हो जाएगा देखिए, मतलब जनक के दोनों के बराबर है, प्रभावी के भी हैं और अप्रभावी के हैं, दोनों के जीन के हैं बराबर हैं या एल्स बराबर हैं, तो क्या हुआ, इसका रंग गुलाबी आएगा। ये मतलब अपन पीढ़ी के समान ये रेशो आ रहा है, या जो समान रेशो है या अनुपात है बराबर आ रहा है, तो उसी के अनुसार अपने गुलाबी आएगा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे R1 है कैपिटल, R1 इधर भी R1 कैपिटल है, यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे R2 स्मॉल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, गहरा गुलाबी होगा, क्या होगा, गहरा गुलाबी होगा। एक बात यहाँ पे और बता दें, ये जो रेशो दिया हुआ है ना, वो एनसीईआरटी बुक जो हाल ही में चल रही है 2020 में जो चल रही है, वो रेशो क्या है, यहाँ पे ये गुलाबी तो सही लिखा है बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक 12वीं की है, उसमें ये गुलाबी तो सही लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एरर है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। किताब के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे ये आना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ अलग दे रखा है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब बात करें, इसकी बात करें, R1 कैपिटल है और इधर R1 कैपिटल है, R1 कैपिटल है और R2 और R2 ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे भी देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी कलर आएगा, ठीक है। और इसके बाद में R1 कैपिटल है, R1 कैपिटल है, इधर R1 क्या है, स्मॉल है, इधर R2 क्या है, कैपिटल है, और इधर R2 क्या है, स्मॉल है, तो मतलब आधे आधे जीन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रंग गुलाबी आएगा, ठीक है। इसी के बाद R1 कैपिटल है और इधर R1 क्या है, स्मॉल है, और इधर R2 स्मॉल है, और इधर R2 भी क्या है, स्मॉल है। मतलब ये रेशो, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रभावी है वो क्या है, 1 है, और बाकी एलील क्या है, 3 है, वो अप्रभावी के हैं। तो यहाँ पे गुलाबी तो होगा,
पर क्या होगा, गहरा नहीं होगा, क्या होगा, हल्का गुलाबी होगा। क्या होगा, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी होगा। मतलब ये विभिन्नताएं आ रही है, मतलब रेड के अंदर और गुलाबी के बीच के अंदर जो भी भिन्नताएं आ रही है, मतलब हल्का और गहरा गुलाबीपन है, वो क्या है, कोलिजीन की वजह से आता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, त्वचा होती है दो प्रकार की, एक तो गोरापन होता है, एक ब्लैक होता है या डार्क होता है। उसके बीच में बहुत सारी क्या है, कलर होते हैं या वेरिएशन होते हैं, वो भी इसी वजह से, या कोलिजीन या मात्रात्मक जो वसागति होती है उसी की वजह से आता है। तो यहाँ पर यही चीज अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो हल्का गुलाबी आ गया, और यहाँ पे क्या आया था, ये गहरा गुलाबी आया था। ठीक है, अब इसमें ये मल्टीप्लाई कीजिए, R1 कैपिटल है, R1 कैपिटल और R1 स्मॉल, R2 कैपिटल और R2 क्या है, कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए आप सीख गए होंगे, ये R1 है वो क्या है, एक तरह से 3 है, प्रभावी के कितने हैं, 3 है, तो ये भी क्या होगा, गहरा गुलाबी होगा। क्या होगा, गहरा गुलाबी होगा। और उसके बाद में ये वाला R1 कैपिटल है, और यहाँ पे R1 स्मॉल, R1 स्मॉल है, और इधर R2 कैपिटल है, R2 कैपिटल है और R2 स्मॉल है। मतलब रिसेसिव और क्या है, जो डोमिनेंट है वो दोनों बराबर है, तो ये भी क्या आएगा, गुलाबी आएगा, गुलाबी कलर लेके आएगा, संगति में जो भी आएगा रंग वो गुलाबी आएगा। इसी के बाद देखिए R1 स्मॉल है, दोनों ही R1 स्मॉल, R1 स्मॉल और R2 क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पे R2 कैपिटल है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आएगा, दोनों गुलाबी आएंगे, क्या आएंगे, बराबर है, और गुलाबी संगति का निर्माण होगा। इसी प्रकार आगे देखिए R1 कैपिटल स्मॉल है, और R1 इधर भी स्मॉल है, और इधर R2 और इधर R2 क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, रिसेसिव है, और एक क्या है, डोमिनेंट है। तो इसकी वजह से क्या आएगा, हल्का गुलाबी आएगा, हल्का गुलाबी आएगा। और यहाँ पे तीसरे जो चौथे की बात करें, तो यहाँ पे R1 ऊपर देखिए R1 कैपिटल है, इधर R1 क्या है, स्मॉल है, और इधर R2 और R2 बराबर बराबर है, तो रंग कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो क्या आएगा, एक तरह से क्या गुलाबी आएगा, गुलाबी। ये दिखाई दे रहा है क्या, साफ आ रहा है, साइज की कमी आ गई। तो एक बार ये पूरा कर ले, फिर अंदर साइड डालेंगे इसमें। और इसमें आगे देखिए R1 कैपिटल है, R1 कैपिटल है, और इधर R1 क्या है, स्मॉल है, इधर R2 स्मॉल है, और इधर R2। तो यहाँ पे देखिए R1 कैपिटल है, R1 स्मॉल है, R2 स्मॉल है, R2 स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 क्या रिसेसिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हल्का गुलाबी आ जाएगा, हल्का गुलाबी आ जाएगा। और उसके बाद में ये R1 स्मॉल है, R1 स्मॉल है, R1 स्मॉल है इधर भी, और R2 यहाँ पे कैपिटल है, और R2 स्मॉल है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, तो गुलाबी तो होगा पर हल्का गुलाबी होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे R1 स्मॉल है, R1 स्मॉल है, इधर ऊपर R1 भी स्मॉल है, और इधर R2 स्मॉल है, R2 स्मॉल है, और इधर R2 स्मॉल है। मतलब चारों क्या है, रिसेसिव है। और रिसेसिव जब अपने जनक में पढ़ा था कि सारे के सारे क्या रिसेसिव है, तो उसका रंग क्या होगा, सफेद होगा। अब यहाँ पे सफेद होगा। अब देखिए अपने कलर क्या लिया था, जनक के अंदर कलर लिया था रेड और सफेद लिया था। रेड है वो क्या है, डोमिनेंट था, और सफेद है वो रिसेसिव था। पर यहाँ पर कितने प्रकार के अपने को क्या है, रंग प्राप्त हुए, लाल रंग प्राप्त हुआ है, गहरा गुलाबी हुआ है, और यहाँ पे गुलाबी है, यहाँ पे भी गहरा गुलाबी है हल्का। अब यहाँ पे देखिए हल्का गुलाबी आ गया, हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी, गुलाबी और सफेद। मतलब 4 प्रकार के अपने को वेरिएशन है इसमें प्राप्त हो गए। और ये चारों प्रकार के वेरिएशन है वो किससे प्राप्त हुए हैं, अपने को
पॉलीजीन या बहुजीनी अनुपात, बहुजीनी एलील की वजह से हुआ है, या बहुजीन या मात्रात्मक जो जीन होते हैं उसकी वजह से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार गेहूं के अंदर भी जो कलर होते हैं या गेहूं के अंदर जो भी बीजों का रंग होता है वो एक जैसा नहीं होता, विभिन्न प्रकार का होता है, तो वो भी पॉलीजीन की वजह से ही पाया जाता है। तो यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं, जो डाई हाइब्रिड है, जो अपने पॉलीजीन की बात करें, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पर यहाँ पे अपने क्या है 2 जीन लेकर बात की थी, तो उसका अनुपात अगर पूछ ले तो क्या होगा, देखिए लाल है इसमें, देखिए कहीं लाल एक ही है, ठीक है, तो लाल रंग का जो रेशो होगा ना, लाल रंग का जो रेशो होगा वो 1 होगा, ठीक है। और गहरा गुलाबी देखिए 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 3 4, ये गहरा गुलाबी है वो 4 है। और गुलाबी देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब जो गुलाबी कलर आया है वो कितना आया है, 6 आया है। और हल्का गुलाबी की बात करें, 1 ये हो गया, 2 3 और ये 4, मतलब यहाँ पे हल्का गुलाबी है, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी की जगह अपने कितने लिखेंगे, सॉरी 4 लिखेंगे, 4। और सफेद है वो अपने पहले ही देखा कि 1 है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात क्या आएगा, 1 4 6 4 1 आएगा। पर ऐसा कब हुआ, ये पॉलीजीन के कारण हुआ, या मात्रात्मक जो वसागति होती है उसी की वजह से आता है, या बहुजीनी के कारण ये आता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी वेरिएशन होते हैं वो पॉलीजीन की वजह से ये है निर्धारित होते हैं। और यहाँ पे अनुपात है वो अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, 1 4 6 4 1, मतलब 4 है वो क्या है, गहरे गुलाबी है, और 4 हल्की गुलाबी है, और 6 क्या है, गुलाबी है, और 1 लाल और 1 सफेद है। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से पॉलीजीन के बारे में ये अपना टॉपिक था, तो बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद में एक दूसरा टॉपिक और है जो लिंग निर्धारण से संबंधित है। मानव में लिंग निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, तो लिंग निर्धारण है वो क्या है, एक तरह से 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं और अपने 12वीं क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं। तो लिंग निर्धारण में देखिए, मानव में लिंग निर्धारण है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसकी वजह से होता है, या लिंग गुणसूत्र होते हैं उसकी वजह से होता है, लिंग गुणसूत्र। अब लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्स वाई प्रकार का होता है और एक एक्स एक्स प्रकार का होता है। जो एक्स वाई होता है ना वो क्या होता है, नर के अंदर होता है या पुरुष में होता है, पुरुष नर में होता है। और जो महिला होती है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मादा में। यानी ये जो द्विगुणित या डिप्लॉयड जो भी जीव होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। तो मानव की बात करें तो मानव के अंदर क्या है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से क्या है एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र वाला होता है, मतलब 22 जोड़े हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं या कायिक गुणसूत्र वाले होते हैं। तो एक तरह से एलिंग गुणसूत्र, एलिंगी गुणसूत्र भी उनको कहा जाता है सॉरी। तो एलिंगी गुणसूत्र या यानी जो 22 जोड़े तो क्या होते हैं, 22 जोड़े कायिक होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ा क्या होता है, नर और मादा के अंदर क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। ये आप 10th में भी ये इजी सा टॉपिक है जो 10th में पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी लगता है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये बात रखने वाली बात है, याद रखने वाली है कि एक्स एक्स है वो किस में पाया जाता है, महिला में, और जो एक्स वाई है वो पुरुष में पाया जाता है।
तो लिंग निर्धारण में अपने क्या है 22 जोड़े गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। एक तरह से ये कहिए कि 44 गुणसूत्र कायी होते हैं और प्लस एक्स वाई ये नर में होता है या पुरुष में होता है, और 44 प्लस एक्स एक्स ये गुणसूत्र है वो मादा के अंदर या महिला में पाए जाते हैं। अन्य जीवों की बात करें तो नर मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो गैमीट बनते हैं वो गैमीट की वजह क्या होगी, सूत्री विभाजन होगा और गैमीट बनेंगे, गैमीट बनेंगे और गैमीट 22 प्लस एक्स आ जाएगा, एक गैमीट ये बनेगा, या इनको अपने स्पर्म या शुक्राणु भी कह सकते हैं। तो 22 प्लस वाई मतलब 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनते हैं या 2 प्रकार के यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, जो अंडाणु बनेंगे एग बनेंगे वो क्या होंगे 22 प्लस एक्स 22 प्लस, तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स है वो क्या है गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो गैमीट बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं समान होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के बनते हैं, यानी वो होते हैं 22 प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या है 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं। अब इस 2 प्रकार के गैमीट के आधार पे क्या है अपने संतति का निर्धारण होता है। तो किस प्रकार से होता है, चेकर बोर्ड द्वारा भी बना सकते हैं और इस तरह आरेख के द्वारा भी क्या है इसको अपने बना सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं। ये अपने पहले भी क्या है बहुत बार इस तरह से मोनो हाइब्रिड में या डाई हाइब्रिड में भी कर चुके हैं, यानी एक तरह से इसका मल्टीप्लाई करना होता है, इसको बोलते हैं अपने निषेचन करना। ये एक तरह से निषेचन है या फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 क्या हो गए 44 प्लस यहाँ पे x है और ये भी क्या है x है, तो x x मतलब पूरे क्या है सूत्र है वो यहाँ पर क्या है 44 2 46 हो जाते हैं, जो धन के समान 46 है। और यहाँ पे भी क्या हो जाए 22 44 प्लस ये x हो गया और इधर किसके साथ मिला ये x के साथ मिला, तो ये भी क्या है 22 44 प्लस x 46 हो गए। और अब इसका बात करें इसकी बात करें 22 प्लस y है और 22 प्लस x है, तो क्या हो गया 44 प्लस xy, ठीक है। और ये वाला 22 44 प्लस ये y है और इधर x है xy लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या बना 22 44 xy बन गए। अब इसमें जो निर्धारण होगा देखिए 22 प्लस xx है वो किसके समान है महिला के समान है, तो जो संतति बनेगी या संतान बनेगी वो क्या होगी पुत्री होगी, पुत्री का निर्धारण होगा। यहाँ पे 22 प्लस xx है तो क्या निर्धारण होगा ये भी पुत्री का होगा, क्योंकि माता के समान इसमें शुक्राणु की संख्या है तो माता के समान ही क्या है पुत्री का निर्माण होगा। यहाँ पे x 22 प्लस xy है और ये 22xy है वो क्या है ये पिता के समान है, पिता के समान जो संतति होगी उसको बोलेंगे पुत्र, और ये भी क्या है पुत्र का निर्माण होगा या पुत्र संतति के रूप में पैदा होगा। तो यहाँ पे देखिए लिंग निर्धारण करने में यहाँ पे 2 बातें अपने क्या है विशेष तौर पे ध्यान देंगे। लिंग निर्धारण में महिला का क्या है कोई भी हस्तक्षेप है या हस्तक्षेप है वो नहीं होता या इंटरफेयर नहीं होता। लिंग निर्धारण में पिता का ही क्या है एक तरह से इंटरफेयर होता है, मतलब जो स्पर्म है वो पिता के ही क्या है एक्स वाई बनते हैं और वो ही क्या है निर्धारित करते हैं कि पुत्री का निर्माण होगा या पुत्र का। तो इस संशय में ना रहिए कि महिला के कारण ही क्या है पुत्री पैदा होती है। तो ये अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये हमें अपने आप में जागृत होना भी चाहिए कि ये पिता के द्वारा होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे रेशो की करें तो यहाँ पे 50% क्या है पुत्र है, यानी 50% क्या है ये पुत्री है और 50% क्या होते हैं पुत्र प्राप्त होते हैं। मतलब एक तरह से नेचर ने क्या किया है पुत्र प्राप्ति और पुत्री की प्राप्ति है
वो जो रेशो है या अनुपात है वो क्या है, समान होता है, या परसेंटेज की बात करें तो वो समान होता है। कई बार क्या होता है कि आपने समाज में ऐसे पाखंड या पाखंडी लोग होते हैं जो अपना धंधा शुरू करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कोई सेव वाला बाबा बन जाता है, कोई कुछ और, कभी झाड़ा फूंक करते हैं और कहते हैं कि हम पुत्र को, यानी जो संतान होने वाली है वो पुत्र ही होगी, ऐसा कुछ झांसा देते हैं और लोगों को एक तरह से भ्रमित करते हैं, और लोग वहाँ पे जाते भी हैं। पर अब वो जाते हैं और नेचर ने क्या बनाया, नेचर ने बनाया कि 50% संभावनाएं क्या है पुत्र की होती है, 50% पुत्री की होती है। तो उसमें से नेचर के अनुसार क्या है, जो पुत्र प्राप्त हो जाता है, और वो पुत्र प्राप्ति के बाद में वो बाबा की जय जयकार बोलते हैं कि बाबा तो बाबा ही है कि उसने पुत्र रतन हमें दिया है। पर ऐसा नहीं होता है। यानी ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस दिन स्पर्म होता है वो एक्स वाला, अगर वो एग से फर्टिलाइज्ड होगा तो वो पुत्री का निर्माण ही करेगा। उसमें फिर चाहे आप कुछ भी कर लें वो पुत्र कभी नहीं बन सकता। अगर वाई जो स्पर्म होता है और वो मादा के एग से या अंडाणु से फर्टिलाइज्ड होगा तो वो पुत्र का निर्माण करेगा। मतलब वाई है वो एक्स से मिलेगा तो पुत्र का निर्माण होगा। उसके बाद कोई भी इस तरह से इसको चेंज नहीं कर सकता, चाहे बाद में चाहे दवा गोली कितनी भी खाएं वो चेंज नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब है कि ये इस बात को अच्छी तरह से आप समझें और दूसरों को भी समझाएं। और ये अपना जो टॉपिक था लिंग निर्धारण का। थैंक्स फॉर वाचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।